दोस्तों, मेरा नाम है अनवारुल्लाह और मैं इस वक्त आपको दिल्ली के शेखुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर लाया हूँ। तो आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके ज़रिए तसव्वुफ़ की बड़े पैमाने पर नश्र व अशाअत हुई। आपने अपनी ज़िंदगी के पेशतर अय्याम दिल्ली में ही गुजारे थे और यहीं आपकी आखिरी आरामगाह भी है। आपके आबा व अजदाद बुखारा के रहने वाले थे। ये शहर वसत एशिया में वाक़ई है। ये शहर इल्म फ़न और इस्लामी शफ़ाक़त का मरकज़ रहा है। इसकी खाक से बड़े बड़े उलमाए मशाइख उठे जिन्होंने एक इल्म को फैज़याब किया। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद ने अपनी रिहाइशगाह बदायूं को मुंतखब किया था और यहीं पर महबूब इलाही की विलादत बासआदत हुई थी। एक रवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश 27 सफ़र 636 हिजरी मानी जाती है। आपकी वालदा ज़ुलेखा और आपके वालिद अहमद अली हुसैन का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब आपकी उम्र महज 5 बरस थी। इसी बदायूं में वक्त असातिज़ा के हाथों आपकी तालीम व तरबियत की शुरुआत हुई। यहीं रस्मी उलूम की तकमील हुई थी। यहीं दस्तार फ़जीलत आपके सर बांधी गई थी और यहीं आपने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का क़िस्सा अबू बकर कव्वाल के ज़रिए से सुना था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हस्ब नसब से सैयद थे। आपका सिलसिला हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा तक जाता है। उलमाए वक्त के हाथों में आपकी तालीम के लिए आपको रुख़सत किया गया था। आपने 7 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था और सालों क़िराअतों में महारत हासिल कर ली थी। इल्म फ़िक़ह, असूल और हिंसा हय्यत के भी आप माहिर हो गए थे। आपके ज़रिए कई किताबें भी लिखी गई थी। तालीम और तरबियत का सिलसिला तो जारी ही था। इसी दौरान आप में रूहानियत की एक ऐसी तड़प पैदा हुई, आपको नूरे हकीकी की नज़ारे की ख्वाहिश पैदा हो गई थी और दामन दिल को किसी और जानिब खींच रही थी। जब आपने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह गंज शकर का क़िस्सा सुना था, तभी से आप उनसे गायबाना मोहब्बत करने लगे थे और उनके नाम का वजीफ़ा हर जगह था। 20 साल की उम्र में इल्म के लिहाज से कामिल हो गए थे। आप बाबा फरीद से मिलने का इश्तियाक रखते थे। बाबा फरीद से मिले तो बहुत से अल्फाज अपने दिल में संजोए हुए थे और बाबा फरीद से मिलने के लिए चल दिए थे। जब बाबा साहब पर नज़र पड़ी तो दिल की कैफियत ऐसी हुई कि सारे लफ्ज़ ज़ेर ज़बर होकर रह गए थे और कुछ कहने सुनने का होश न रहा और बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे को ताकते रह गए थे। मुर्शीद का बाबा से सिर्फ इतना अर्ज़ था कि अपनी कदम बोसी का हुक्म दे दी। बाबा ने कहा, यहाँ हर आने वाले पर दहशत गालिब होती है। बाबा साहेब आमतौर पर मुशाहिद होने के ख्वाहिशमंदों से मुजाहिदा कराते थे। फ़ौरन किसी को मुरीद नहीं बनाते थे। लेकिन जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद बनने की ख्वाहिश की तो बाबा ने उन्हें फ़ौरन ही कबूल कर लिया था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक लंबे अरसे तक अपने मुर्शिद की खिदमत की थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद की खिदमत में एक लंबा अरसा गुजारा था। दिल्ली में मुनफिरात का ज़ोर था और लोग खुल्लम खुल्ला खिलाफ शरा काम किया करते थे। हराम और हलाल की तमीज़ मिट चुकी थी। ऐसे माहौल में दिल्ली में आपका दिल उचाट होने लगा था। इस शहर को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। तभी गैबी इशारे पाकर आप इस इदारे से बाज रहे और तभी एक गैबी इशारा पाकर आप
दिल्ली के पास एक गांव गयासपुर में क़याम करने लगे थे। गांव जमुना किनारे वाक़ था और बहुत कम आबादी वाला था। गयासपुर वही इलाका है जहां पर आज हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। निज़ामुद्दीन सेहत मुजाहिदात किया करते थे, इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजारा करते थे। तवानी और कमज़ोरी पर रूहानी ताकत गालिब रहती थी। उम्र के आखिरी पड़ाव में अलालत बढ़ गई थी। इंतकाल से 40 दिन कबल कुछ खाना पीना तर्क कर दिया था और 2 अप्रैल 1325 ईस्वी को तुलू आफ्ताब के बाद इंतकाल फरमा दिया। उसी दिन दोपहर को तदफीन अमल में आई थी। आपकी नमाज जनाजा हज़रत रुकनुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई थी और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लहद में उतारा था। तो ये था मुख्तसर सा किस्सा जो हमने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान किया। तो आइए अब हम उनकी दरगाह को एक्सप्लोर करते हैं। इसे एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कई गेट हैं। हमें ये गेट मिला, हम इसी तरफ से आए। हालांकि कई और गेट भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं। फूलों की चादर में मिलती है। नज़ारा देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लंगर की लाइन लगी हुई है। लंगर खाना है अंदर। काफ़ी लंबी लाइन होती है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए कोई चादर चढ़ाने के लिए कोई अकीदतमंद है, उनकी ज़रूर मुराद पूरी हो गई होगी, इसीलिए वो आए हैं। कव्वाली की मजलिस का एहतमाम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मज़ार के अंदर चलते हैं और उसका नज़ारा देखते हैं। चलिए भाई चलिए, और तक पीछे देखिए रास्ते खुलवा, रास्ते खुलवा। क्या हो गया? वीडियो बनाने के चक्कर में देख सकते हैं ये ख़वातीन हैं जो जाली को चूम रही हैं और उन्हें मन्नतों की धागे बांध रखे हैं। चलो भाई चलो भाईजान, इसे बंद कर लीजिए। बाहर का बना लो। आइए आगे चलते हैं। अंदर तकसीम होता है, उसके लिए ख़वातीन यहाँ बैठ जाती हैं और एहतमाम करती हैं। ये उसका मंज़र है। आइए आप देख सकते हैं। आइए तकसीम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा मंज़र आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा माहौल होता है। आप देखिए ये बैठे गा रहे हैं।
ये हम ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी गुलजार रहती है ये हर वक्त। ये उनके अहले खाना की कबूर होती हैं। देखिए लिखा हुआ भी है, ये कब्र है, ये कब्र है। इस तरह की तमाम कबूर हैं जो उनके अहले खाना की है। ये देखिए सभी कबूर दिख रही हैं। चलो भाभी के मत आधे जन लिया आइए हम इधर चलते हैं। कोई साहब लाए हैं, चादर पेश करेंगे और साहबान आएंगे। यह अक़ीदतमंदों के ज़रिए दिया जाने वाला अतिया होता है। ये देखिए ले जा रहे हैं अंदर। उनके एहतमाम में सजदा कर रहे हैं। आगे मोबाइल बंद कर लिया। आगे 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 चलिए आगे चलिए आगे चलिए। चलिए 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 आगे बढ़िए। देखिए जो ख़वातीन होती हैं अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं इस दरगाह के। फकीर फुकरा बैठे हैं। पराठा वाला जाहिल है। इतना तो कमाई नहीं है अल्लाह तेरी। ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं।
दरगाह।